हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस बम बम क्लियर कॉन्सेप्ट के चैनल में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपको क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक एक वीडियो मिलने वाला है। तो आप सभी से हम यही अनुरोध करेंगे और निवेदन करेंगे कि जितना हो सके वीडियो को देखें, समझें, मन तन से पढ़े, ताकि आप परीक्षा में कुछ खास कर सके। तो चलिए, और एक बात ध्यान रखिए कि परीक्षा तक हम आपका साथ निभाने के लिए तैयार हैं। तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए। तो चलिए, हर एक विद्यार्थी से माँ बाप और टीचर को उम्मीद होता है, तो उस उम्मीद को आप बनाए रखिएगा। यही आपसे बस हम प्रयास करते हैं। और चलिए, इसी के साथ हम क्लास भी आज का स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वह प्रकाश का प्रवर्तन का थर्ड यानी कि तीसरा पार्ट होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। हम प्रकाश के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन इसका प्रवर्तन नहीं पढ़े हैं। तो आज हमें इसी को पढ़ना है कि आखिर प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसको समझना है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि एकदम ध्यान और फोकस के साथ आप वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक बात समझ आने वाला है। नहीं समझ आया तो फिर देखना नहीं। तो चलिए, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको समझना है। इसको एक्स, इसको वाई मानिए। ध्यान दो, प्रकाश का परावर्तन कहता है कि किसी भी माध्यम, अब देखो माध्यम देकर गड़बड़ाना नहीं, माध्यम। मानो हम भी गए कहीं बाजार, तुम भी गए कहीं बाजार। हम जा रहे हैं टोटो से, तुम जा रहा है साइकिल से। हम पूछे भाई तुम भी बाजार आया, हम भी बाजार आए हैं, लेकिन हम कहेंगे मेरे जाने का माध्यम क्या है? तो बोले हम, मेरा जाने का माध्यम हम साइकिल से गए। और तुम कहेगा, तुमसे अगर कोई पूछेगा, तुम कहेगा नहीं भाई मेरे आने का माध्यम था टोटो, यानी हम टोटो से आए। तो उसी प्रकार प्रकाश का भी माध्यम होता है। यह देखना है कि प्रकाश किस माध्यम से आ रहा है, किस रास्ता से आ रहा है। तो ध्यान देना है। अब देखो, समझना है प्रकाश का परावर्तन। कहता है किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, मान लो ये कोई माध्यम है, माध्यम मतलब किसी रास्ता से, हाँ ध्यान दो। तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी, देखिए अगला ही वीडियो में हमने बताए थे कि अपारदर्शी जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो, पार ना हो। तो अब बताओ, अनंत से यानी किसी माध्यम से आ रहा है प्रकाश की किरण, और ये जो सतह देख रहा है अक्ष वाई एक सतह है, ये कैसा सतह है? अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी इससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, क्योंकि यह सतह है अपारदर्शी। तो बताओ, इस तरह आर पार नहीं होगा तो इससे टकराएगा, और टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। तो बस कुछ नहीं है प्रकाश का प्रवर्तन। कहता है किसी माध्यम से, किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी कैसा सतह पर, अपारदर्शी सतह, अगर पारदर्शी होता तो पार हो जाता, तब तो फिर चेंज होता ही नहीं। तो देखो, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, मान लो हवा है, आने का माध्यम हवा से आ रहा है, ठीक। तो हवा से आया, फिर अपारदर्शी सतह पर पड़ा और उससे टकराकर वापस उसी हवा के माध्यम में चला गया, यानी कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया। तो एक बार ध्यान दे देना है कि देखो, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है, लौट जाता है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर है तो एक बार और बोलते हैं, ध्यान देना। कहता है किसी माध्यम से, चाहे माध्यम कुछ भी हो, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी कैसा सतह, पारदर्शी रहेगा तब तो पार हो जाएगा, तब तो फिर परावर्तन होगा ही नहीं। तो सतह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी। तो किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो बताओ, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ध्यान देना है, आने वाली किरण को आपतित किरण,
आपतित किरण। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। अब देखो, आने वाली किरण को आपतित किरण और सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखना, तुम 9th क्लास में पढ़ा होगा और मैथ में पढ़ा होगा लंब के बारे में। किसके बारे में? लंब के बारे में। जैसे देखो, मान लो ये कोई समतल है और इस पर अगर कोई किरण, अगर कोई रेखा एकदम सीधी आए तो यहाँ पर जो है सतह से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसी को हम लंब कहते हैं। अगर किसी समतल पर किसी रेखा के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो इस पर भी अब देखो, आने वाली किरण आपतित किरण और सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दो, यहां पर हम लंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं? लंब। लंब डालने का मतलब क्या हुआ कि जो सतह के साथ इसका पूरा कोण कितना डिग्री होगा भाई? 90 डिग्री का। क्योंकि जब तक कोण का माप 90 डिग्री नहीं होगा तो उसको हम लंब कह सकते नहीं है। तो जैसा ही बात आए लंब का तो समझना सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का। अब ध्यान दो, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दो, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। ये है अभिलंब। अब देखो, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। इन दोनों के बीच देखो कुछ कोण बन रहा है। और यह है परावर्तित किरण और यह अभिलंब, इसके बीच भी कुछ कोण बन रहा है। तो बताओ, इसी कोण को यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। अब दूसरा, परावर्तित किरण और लंब, इसके बीच भी कुछ कोण बन रहा है। तो ध्यान देना है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश के प्रवर्तन में जितना से आएगा उतना से ही जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ, अगर कोई प्रकाश की किरण सतह से, मानो यहाँ पर सतह से अगर 40 डिग्री कोण बनाकर आपतित हो रहा है यानी कि आ रहा है, क्या हो रहा है? आ रहा है, तो जाएगा भी कितना डिग्री से? 40 डिग्री से। कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होगा? बराबर, यानी जितना से आएगा परावर्तित होकर उतना से ही जाएगा। तो अब ध्यान देना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। दूसरा देखो, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जितना से आएगा उतना से ही जाएगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो अब देखो, एक एक बात को समझना है। अब परावर्तक सतह समझना है। परावर्तक सतह देखो कुछ नहीं है परावर्तक सतह, यही अपारदर्शी सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहेंगे किससे? जिससे प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। जैसे कि देखो यहाँ पर समझ लो, ये है अपारदर्शी सतह, यहाँ पर आया प्रकाश तो पार तो नहीं होगा, टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होगा? लौट जाएगा। तो बताओ, प्रकाश का प्रवर्तन नहीं हुआ और यहाँ से आया और टकराकर वापस लौट गया, इसी को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो किस सतह से हुआ? अरे इस सतह से हुआ। इसी सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ परावर्तक सतह, अरे जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उस सतह को हम प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं।
तो एक बात ध्यान देना, चलो इस सब को मिटा देते हैं, एक साथ चलना है, बाकी बात सब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान दो, प्रकाश का परावर्तन, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी कैसा सतह पर, अपारदर्शी सतह, यानी पीछे पेंट किया हुआ है, जब किसी प्रकाश की किरण, ध्यान दो, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो पार तो नहीं होगा, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, और सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर इस बिंदु पर आकर मिल रहा कौन, आपतित किरण, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब ध्यान देना है, इस बिंदु पर हम लंब डालते हैं, तो लंब डालने का मतलब हम बताए थे कि अगर किसी समतल से कोई रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगा भाई तभी लंब होगा, अन्यथा नहीं। तो अब बताओ, यहाँ पर हम लंब डाल दिए, तो सतह तो ये है, तो देखो सतह के साथ एकदम 90 डिग्री का कोण परफेक्ट बन रहा है, तो ये हो गया लंब। अगर कोई पूछे लंब किसे कहते हैं, तो देखना कि देखो भाई, ये जो अपारदर्शी सतह है, ये जो अपारदर्शी सतह है उससे अगर 90 डिग्री का कोण कोई बना रहा है तो वही क्या है, अभी लंब, यानी इसको क्या कहेंगे, अभी लंब। सतह से, किसे, सतह से 90 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा अभी लंब कहलाता है। अब ध्यान देना है, आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है, इसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और इसको आई से सूचित किया जाता है। अब यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कुछ कोण बन रहा है, तो इसी कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देना है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन, अब देखो प्रकाश की किरण यहां से आ रहा है और यहां से क्या हुआ, परावर्तित हो गया, परावर्तित यानी परिवर्तन हो गया, आ रहा था इसको ऐसे जाना था लेकिन चल गया ऐसे, क्या हो, परिवर्तन हुआ, जाना था इसे चल गया वैसे। तो बताओ, जिस सतह से प्रकाश का क्या हुआ, परावर्तन, उसी इस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। देखो परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। चलो, तो इस बात को एक बार हम अच्छा तरह से एकदम लिख देते हैं। चलो इसको मिटा ही देते हैं यार, थोड़ा सा बस। अब इसको मान लेते हैं O, आपतन बिंदु, इसको X, इसको Y, इसको A, इसको V और इसको C। अब ध्यान दो, पहचानना है, ये कोण क्या होगा I और ये कोण क्या होगा R। ये कैसा सतह है, अपारदर्शी सतह। तो ध्यान देना, सबका नाम लिखना है, बताओ AO, यानी कि हमको कहे लिखने आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। बताओ, आने वाली किरण को कौन किरण, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, यानी कि मेरा AO, आप तो OA कुछ लिखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, आपतित किरण, यानी आने वाली ये किरण है। तो बताओ OA आपतित किरण है, और इसमें OB परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन है, OB। अब यहां पर जो O देख रहे हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण आएगा उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर O जो है कौन बिंदु है, यहाँ पर जो O है क्या है, आपतन बिंदु है। अब अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब यहाँ पर क्या है,
अभिलंब ओ सी। देखो सतह से 90 डिग्री कोण बना रहा है तो यही कहलाएगा अभिलंब। तो अभिलंब क्या है? ओ सी। अब देखो अक्ष वाई, तो यह परावर्तक सतह। अब देखो प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है किस सतह से? इस सतह से। इस सतह का नाम क्या है? अक्ष वाई। तो यही है क्या? परावर्तक सतह क्या है? अक्ष वाई। चलो यहां तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान दो। देखो भाई आने वाली किरण, आपतित किरण, देखो ओ ए आ रहा है, ठीक। परावर्तित किरण, जाने वाली किरण यहाँ पर टकराई आपतन बिंदु पर, टकरा कर चला गया तो क्या है? ओ वी। कौन किरण? परावर्तित किरण। अब देखो आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिल रहा है उसी को आपतन बिंदु। बताओ वो क्या है? आपतन बिंदु, क्योंकि इसी बिंदु पर आकर आपतित किरण मिल रहा है। अब देखो अभिलंब, हम बताए थे सतह से 90 डिग्री का कोण बनाने वाला जो किरण होगा, रेखा होगा, वही कहलाएगा अभिलंब। तो बताओ ओ सी क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है किसके साथ? सतह के साथ। तो क्या कहलाएगा? अभिलंब, यानी कि ओ सी मेरा क्या है? अभिलंब। अब देखो प्रवर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, बताओ इसी सतह से प्रकाश का प्रवर्तन आया, इससे टकरा कर वापस उधर चला गया, तो इसी सतह से प्रकाश का प्रवर्तन हुआ, इसी सतह को हम प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो बताओ प्रवर्तक सतह क्या है? अक्ष और वाई। चलो आज इतना ही तक, बाकी बात कल पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन और उसके नियम।